Hello, good morning all of you. My name is Jeven Rathod. Today I am presenting Shubhra Online School Management Software. तो सबसे पहली बात तो ये कि हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो है शुभ्रा ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मीन्स स्कूल से रिलेटेड सारी इंक्वायरी को हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कई केसेस में हम सॉफ्टवेयर को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे एंट्रीज़ को, हमारे डेटा को एक सिक्योर वे में मेंटेन करता है, ठीक है। जिससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम इजीली एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं और हमारे जो रिकॉर्ड्स है, रियल टाइम जो रिकॉर्ड्स है, उनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम मास्टर्स की बात करें तो देखिए हमारे इसमें मल्टीपल मास्टर्स है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम डेमोस्ट्रेशन देंगे हॉलीडे मैनेजमेंट पे, इवेंट मैनेजमेंट पे, नोटिस मैनेजमेंट और स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। अब हॉलीडे मीन्स होता है, सपोज़ हमें किसी स्पेशल डे कोई हॉलीडे रखना है, उस केसेस में हम उसकी इन्फॉर्मेशन सारे टीचर्स को दे दें या सारे स्टूडेंट्स को दे दें। इसलिए हम इस सॉफ्टवेयर में वो पर्टिकुलर एंट्रीज़ को हम पहले ही करके रख लेते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे स्कूल में इवेंट्स होने वाले हैं, उन इवेंट्स की डिटेल्स को हम यहाँ पे सिक्योर करके रखते हैं। जो भी हमारे नोटिस बोर्ड पे हम नोटिस लगाने वाले हैं, नोटिस की इन्फॉर्मेशन लगाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम इस नोटिस मैनेजमेंट में मैनेज करते हैं। और लास्ट हमारा स्कूल इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमारे स्कूल की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मीन्स जो भी इन्फॉर्मेशन हमें सेव करके रखना है, वो हम किसी भी अदर पर्सन को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम सॉफ्टवेयर पे। ये हमारा लॉगिन पेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे एकेडमिक ईयर के बिहाफ पे हम इंटर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। अब सपोज़ हमने 18 to 19 सिलेक्ट किया, हमने 2018 to 19 हमारा आईडी पासवर्ड ये है, ठीक है। हमने लॉगिन किया। अब ये देख सकते हैं आप, ये हमारा डैशबोर्ड यूज़र होम। इसमें अब एक्चुअली क्या एंट्री नहीं है, इसलिए आपको स्टूडेंट काउंटिंग जो है वो 1 दिख रही है। इसमें स्टूडेंट वो दिखेंगे जो सेशन 18 से लेके सेशन 2018 से लेके 2019 तक के बीच में जितने भी स्टूडेंट थे, उनके सारे की काउंटिंग आपको मिलती है। सपोज़ आपके पूरे स्कूल में 2018 से लेके 2019 के बीच में 3000 बच्चे पढ़े हैं पूरे स्कूल में, हर एक क्लास में मिला के, तो उनकी काउंटिंग आपको यहाँ पे शो होगी, ठीक है। और उस ईयर में कौन कौन से टीचर्स एक्टिव थे, उनकी काउंटिंग आपको यहाँ पे शो होगी। और ये छोटा सा हमने डैशबोर्ड पे कैलेंडर दे रखा है, थोड़ा सा डेट को लेके। अब आज हम चलते हैं हमारे जो है वो हॉलीडे मैनेजमेंट, ठीक है। हम जाते हैं हॉलीडे, हमने क्लिक किया हॉलीडे पे। अब यहाँ पे जो भी हॉलीडे हमने प्रीवियसली ऐड कर रखा है उस पर्टिकुलर ईयर के बिहाफ पे, ठीक है, 2018 से लेकर 19 के बीच में जितने भी हॉलीडे हमारे आएंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे शो होगी। लेकिन एक्चुअली अभी हमने यहाँ पे कोई ऐड नहीं किया, ठीक है। अब हम छोटा सा डेमो ऐड करते हैं, लाइक ऐड हॉलीडे पे हमने क्लिक किया, हमने ईयर के बिहाफ पे सिलेक्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी 18 to 19 मीन्स 18 से लेकर 19 तक के बीच में ही हॉलीडे हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। हमने टाइटल लिया लाइक गांधी जयंती, ठीक है, गांधी, क्योंकि 2 अक्टूबर पास में ही है और गांधी जयंती में आने वाली, इसलिए हमने ये डेट सिलेक्ट की थी 2 अक्टूबर। हमने सिलेक्ट किया 2 अक्टूबर, तो गांधी जयंती है, इसका हम हॉलीडे रखेंगे। टू डेट, किस डेट तक रखना है, हमें सेम डेट तक ही रखना है। डिटेल्स देंगे हम कि दिस इज अ हॉलीडे फॉर गवर्नमेंट हॉलीडे, ठीक है, दिस इज गवर्नमेंट हॉलीडे फॉर ऑल में वो इंक्लूड्स होते हैं, लाइक जैसे टीचर्स भी हो गए, स्टूडेंट्स भी हो गए, सारे वर्कर्स भी हो गए, सभी के लिए गवर्नमेंट हॉलीडे है। हमने क्या क्लिक, अब आप देख सकते हैं जो भी हम एंट्री हमने हॉलीडे से ऐड की थी, ठीक है, वो आपको यहाँ ऐसे की शो हो गई। अब सपोज आपने 2 अक्टूबर की जगह देखिए, आप देखिए फ्रॉम डेट से टू डेट में हमने क्या डाल दिया, 2 सितंबर 2 सितंबर। अब ऐसी गलती हर किसी से हो सकती है, इसलिए हमने एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे एडिट का। अब हम एडिट पे जाएंगे और वापस हम क्या करेंगे, जो 2 अक्टूबर हमने सिलेक्ट किया था, 2 सितंबर हमने सिलेक्ट किया था, उसको हम वापस कर देंगे 2 अक्टूबर। एक मिनट, 2 अक्टूबर आप देख सकते हैं, अगले में भी हम 2 अक्टूबर कर देंगे। इस सेम डे की हमारी कितनी है, हमने क्या अपडेट, देखिए हॉलीडे अपडेट का एक छोटा सा मैसेज आपका यहाँ पे आ गया है ऊपर, जिससे आपको श्योर हो जाएगा कि हाँ हमने जो एंट्रीज करी है वो क्या हो अपडेट हो चुकी है। हम वापस जाएंगे हॉलीडे पे, हम हॉलीडे पे कैसे क्लिक करेंगे, वो आप देख सकते हो, हमने गलत डेट एंटर कर दी थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो सही डेट हमको शो हो गई है क्योंकि हमने उसे एडिट कर दिया। यहाँ पे हमने एक्शन को डिलीट का ऑप्शन दे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा हॉलीडे मैनेजमेंट। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पैनल, इवेंट।
ठीक है। अब हम जाते हैं इवेंट मैनेजमेंट पे। हमने क्लिक किया इवेंट पे। इवेंट में भी सेम वैसा ही है, जैसा हम हॉलीडे ऐड करते हैं उसी टाइप से हम इवेंट को भी ऐड कर सकते हैं। हमने सिलेक्ट किया। अब इवेंट किसका रख सकते हैं, हम रख सकते हैं होली का इवेंट। ठीक है, होली जो है उसका हम इवेंट रखेंगे। डेट हमने रख दी सपोज नवंबर। होली जो है वो आई थिंक फेब्रुवरी और मार्च में आती है। हमने मार्च सिलेक्ट किया। हमने सिलेक्ट किया 1 मार्च को जो है वो होली का हमको इवेंट रखना है 18 से 19 के बीच में। हमने किया कि दिस इज होली इवेंट, एवरीवन नीड्स टू बी कम ओके इन स्कूल। तो हमने क्लिक किया सबमिट पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री हो गई है कि 1 मार्च 2025 को हमारे स्कूल में होली का एक इवेंट है। अब इसमें भी यही ऑप्शन है, यदि आपने गलत एंट्री कर दी है तो आप एडिट पे क्लिक करके डेट को आप अरेंज कर सकते हैं वापस। ये हो गया हमारा इवेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ठीक है, हमारा है नोटिस मैनेजमेंट। हम जाते हैं वापस नोटिस पे। आप देख सकते हैं नोटिस एज इट इज़ एंट्री इसमें भी, क्योंकि जो इवेंट है, जो नोटिस है और जो होलीडे है, वो तीनों ही मतलब इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। ठीक है, इसलिए हमने एक बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस यहाँ पे रेडी किया है, क्योंकि आप श्योर हो पाएँ कि हम नोटिस को भी हमें हॉलीडे टाइप ही ऐड करना है, प्लस जो इवेंट है उन्हें भी हमें हॉलीडे के टाइप ही ऐड करना है। ठीक है, हम ऐड नोटिस पे क्लिक करेंगे। एज इट इज़ यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि सपोज हमने लिया 10 अक्टूबर। ठीक है, 10 अक्टूबर हमने डेट सेलेक्ट की। सबसे पहले तो डेट सेलेक्ट करेंगे। ओके, 10 अक्टूबर हमको ये नोटिस देना है कि हमको देना है एग्ज़ाम का नोटिस। ठीक है, टाइटल हो गया हमारा एग्ज़ाम, डेट हो गई हमें 10 अक्टूबर। अब नोटिस में क्या देना है एक्चुअल, वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे कि ऑन दिस डेट योर एग्ज़ाम विल बी स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कि टाइटल हमने एग्ज़ाम रख दिया, डेट हमने रख दी 10 अक्टूबर 2025, और जो है हमारा नोटिस वो क्या है कि इस डेट को आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। ये हमने नोटिस पहले ही जारी कर दिया। या फिर पेरेंट टीचर्स मीटिंग है, पीटीएम है, उस केसेस में हम नोटिस जारी कर सकते हैं कि इस एग्ज़ाम के बाद इस डेट को, इस पर्टिकुलर डेट को आपकी जो है वो पीटीएम है। ठीक है, अब अगर हमने काफ़ी सारी एंट्रीज हमने नोटिस यहाँ पे बोर्ड ऐड कर दी है। ठीक है, नोटिस बोर्ड में हमने ऐड कर दी सारी चीज़ें। उसके बाद हम चाहते हैं कि मल्टीपल एंट्रीज हो गई हमारी, यहाँ 100 हो गई, 200 हो गई, उस केसेस में हमको करना है यहाँ पे क्लियर। तो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे तो ऐसे ये एंट्री क्लियर हो जाएगी। और अगर डिलीट करते हैं तो इस एंट्री का रिकॉर्ड जो हमारा सर्वर है वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नोटिस ऐड किया और उसमें कुछ गलती हो गई आपसे एंट्रीज करने में, तो उस केस में आप एडिट करके अपडेट कर सकते हो। ठीक है, सेम इवेंट और हॉलीडे टाइप। तो ये था हमारा नोटिस मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा स्कूल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारा स्कूल इन्फॉर्मेशन, हमने क्लिक किया स्कूल इन्फॉर्मेशन पे। अब देखिए हमारे स्कूल की जो करंट इन्फॉर्मेशन है, लाइक स्कूल का नेम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एंड फर्दर फील्ड्स जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यदि हमने गलत फिल कर दी है तो उस केसेस में हम यहाँ पे उसको सही कर सकते हैं। और कोई अदर पर्सन हमारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन लेने आए तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा स्कूल इन्फॉर्मेशन वाले सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे, स्कूल इन्फॉर्मेशन वाले पैनल पे जाएंगे और सीधा हैंड ओवर कर देंगे उनको ये वाला पेज। तो वो जो है वो श्योर हो जाएंगे कि ठीक है स्कूल जो है वो रजिस्टर्ड है, उसके रजिस्टर नंबर ये है। हम डायरीज़ में या जो भी हमारी रजिस्टर्स है उनमें रजिस्ट्रेशन नंबर ना देखते हुए इसके अंदर एंटर करके उन पर्सन को ये अवेलेबिलिटी दे सकते हैं जो भी हमारे स्कूल का वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डेमोस्ट्रेशन। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कोई मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन या वेबसाइट स्टैटिक या डायनामिक बनवाना हो तो आप इस नंबर पे फील फ्री टू रीच एंड कॉन्टेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।